चलो भाई, हमने देख लिया है बिग बॉस का वीकेंड का वार का पहला पार्ट। और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। काफी कुछ हुआ आज के एपिसोड में। हंसी मजाक और एनर्जी एनर्जी चाहिए अनिल भाई को। एनर्जी वाले एपिसोड के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से सना की मोकरी पे कन्वर्ट हो गया, जो कि सना को सही समझाया जा रहा था, मुझे वो सही लगा। अच्छा, एपिसोड शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? पहले तो मैं अनिल भाई की जो एंट्री के ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं। अनिल भाई ने ना एंट्री की और आगे बोला, ये मेरा पहला सीजन था। मुझे लगा बोलने लगे आखिरी भी यही है। तो बाद में ना बड़ी इमोशनल सी स्पीच की अनिल भाई ने। रुको, मैं जरा माइक की सेटिंग चेक कर लूं, भूल जाता हूँ। अनिल भाई ने ना आके बड़ी इमोशनल सी लाइनें मारी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि ये सलमान भाई वाली लाइनें वाइनें तो नहीं दे दी इनको। इतना इमोशनल क्यों लिख रहे हो? 1.5 महीने का सीजन था, इतनी जल्दी खत्म हो गया, फीलिंग भी नहीं आई ना अनिल भाई से किसी कोई जज्बात जुड़े हैं। एक आधे बंदे से जज्बात अभी बनने थे भाई, सीधी बात है। कंटेस्टेंट्स अच्छे थे, इनको अगर 2-3 महीने चलाया जाता है इस सीजन को तो ये अच्छा सीजन हो सकता था। लेकिन जल्दी वाइंड अप करने के चक्कर में अनिल भाई ने पता नहीं शायद डेट्स दी होंगी किसी को, या क्या सीन था, या वो जो केस वेस हो गए शो के ऊपर उसकी वजह से जल्दी खत्म कर रहे हैं सीजन को। तो वो फीलिंग ही नहीं आई अनिल भाई के साथ। ठीक है कि आप बोलोगे यार नहीं यार, हो सकता था अच्छे होस्ट होते, काफी जेनरिक तो नहीं मैं बोलूंगा होस्ट थे, काफी डिप्लोमेटिक होस्ट थे, अपनी कन्वीनियंस और स्क्रिप्ट्स के ऊपर ही एक्ट करके चले जाते थे वो। लेकिन चीज जो है मेन वही है कि कनेक्टिविटी ही नहीं फील हुई हमें अनिल भाई के साथ। देन उसके बाद एक और चीज मुझे बड़ी फील होती है कि अब ये खत्म हो जानी चाहिए। वो चीज ये है कि एपिसोड के एंड में अनिल भाई बोल के जाते हैं, अब हम मिलेंगे आपसे कल। यार, हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है? वी आर लिविंग इन द एज सोशल मीडिया जहाँ पे बहुत ही बूम कर चुका हुआ है। हमें भी पता है दोनों एपिसोड एक ही दिन शूट होते हैं। पहले सलमान भाई करते थे 2 दिन में लहदा लहदा एपिसोड, वो आके स्टे करते थे सेट पे रात को। वो मडगांव वाले जो सेट्स होते थे पहले वाले, ठीक है, वहां पे जाके वो स्टे करते थे, आराम से सोते थे वहीं पे एक रात, फिर अगले दिन शूट करते थे। यहाँ तो फिर मुझे वो एक एक था टाइगर वाला टाइम भी याद है, टर्की से आते थे 2 एपिसोड शूट करने के लिए। बीच में संजय दत्त ने होस्ट किया था, उनके साथ को होस्ट किया था। तो वो टाइम सही था जब 2 दिन में लहदा लहदा शो कंडक्ट किए जाते थे। फिर ऐसा ऐसा सलमान भाई ने बोला, भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो वो एक ही दिन में 2 एपिसोड शूट करने लगे। तब हम भी बच्चे थे, सोशल मीडिया भी बच्चा था और पूरी दुनिया बची थी। उन्हें लगता था कि नहीं 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 भाई, ये 2 दिन शूट हुआ है। अब जब हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एक ही दिन में दोनों एपिसोड शूट होते हैं, तो क्यों ये ड्रामा होता है कि अब हम मिलेंगे आपसे कल? यार नहीं किया करो ये ड्रामा। हमें पता है आपने वो एक ही पार्ट में दो, एक ही दिन में 2 बार शूट करना होता है। हालांकि इन्हें चाहिए था कि अनिल भाई के साथ 2 दिन में 2 शूट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं ये। तो ये चीज तो मुझे एक बड़ी बुरी लगती है। या तो वीकेंड का वार एक ही दिन किया करो, ठीक है, एक दिन करो, खत्म करो एपिसोड, उसी दिन एलिमिनेट करो, उसी दिन कंडक्ट करो, अगले दिन से हमें बिग बॉस का घर दिखाओ। 2 दिन में ड्रैग करने वाला काम मुझे मजा नहीं देता एपिसोड का। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं एपिसोड के ऊपर। एपिसोड में मेन जो बात जहां पे कल चल रही थी वही बात कंटिन्यू हुई। लेकिन मैंने एक चीज फील की कि हमें 3 दिन दिखाएंगे इस एपिसोड में, क्योंकि वो जो उनका मसला चल रहा था विशाल का और लव का, वो एक टॉपिक एक कन्वर्सेशन हुई है। वो जो रणवीर भाई को मजाक कर दिया, वो एक कन्वर्सेशन एक दिन हुई है, फिर अगले दिन हुई, फिर तीसरे दिन हुई है उसकी एंडिंग। तो वो तीनों हमें एक ही टॉपिक को खींच के हमें 3 दिन दिखा दिया गया। सही है। अच्छा, मेन कन्वर्सेशन शुरू हुई थी वही टास्क के बाद, वो जो वोटिंग वगैरह हुई थी कि शिवानी को वोट क्यों नहीं डाला सना ने। उसके बाद सना से जाके पूछा शिवानी ने, तो शिवानी ने बोल दिया कि मुझे डिप्रेशन वगैरह हो जाएगा। और पूरे एपिसोड में भी उसी चीज को कंडक्ट किया गया, बिल्कुल एंड में जाके ना सीरियस वे में। और अच्छी चीज समझाई गई कि शो लाइफ नहीं है, शो सब कुछ नहीं है, ठीक है, और भी बहुत चीज होती हैं। उसके दोस्तों ने भी समझाया कि डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है जो तुम बोल रही हो, ठीक है, 2-3 दिन बुरा लगता है, मूव ऑन हो जाता है इंसान, ठीक है। उसके ऊपर अरमान जी थोड़ी सी फिरकी भी ले रहे थे सना की, जिसपे सना को पता चला था, लेकिन सना इग्नोर कर रही थी कि मेरे दोस्तों को ना पता चल जाए। लेकिन आहिस्ता 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 वो बात खुलती गई। फिर वो कब्जिए कब्जिए वाली बात भी हुई। उससे पहले शिवानी जो है अरमान जी कह रहा हूँ, शिवानी ना जाके लगी हुई थी रणवीर शौरी को कि आप हमारे गाँव चलो, हम मेरे भैया तो सूख गए हैं, हम तो अपने भैया को बड़ा ख्याल रखेंगे, 1 किलो दूध लगवा देंगे,
सेब संतरा कट के आएगा आपके लिए, सब हंस रहे थे। ये अच्छे एक जेनरिक मोमेंट्स जो हमें दिखाए नहीं जाते, कि यानी कि सब बैठते भी हैं। अब मुझे एक और चीज कहनी थी कि लव की तरफ से ना, और जो है रणवीर जी, इनमें कोल्ड वॉर चल रही है जो इन दोनों को पता है, जो कि मेरे हिसाब से अब खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि बैठते मजाक मस्ती करते हैं वो। अरमान रणवीर शौरी के दिमाग में एक इमेज बन चुकी है लव की, जो कि मेरे हिसाब से वो गलत है। वो जज करके बैठ चुके हुए हैं, लेकिन वो है ही ऐसा यार, वो ऐसी पर्सनालिटी है। थोड़ा थोड़ा कान पर दौड़ूंगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है शुगली है बस। उनके कुछ पॉइंट्स गलत हैं, शुगली पॉइंट रख लो, गलत पॉइंट्स को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन वो शुगर अच्छा था, हम आपको गांव में लेके जाएंगे, गेस्ट वो फार्म हाउस बनाएंगे, वहां पे आपको रखेंगे। रखेंगे तो ऐसे जैसे जानवर नहीं रखते, वो बाद में मजाक मस्ती अच्छी, वो फन टाइम था। देन उसके बाद हमारा दोगला नेजी, नेजी वो कॉमेडी अच्छी थी। भाई तुम खाने वाले हो क्या, भाई शेयर करोगे, चलो शेयर कर लेते हैं, वो अच्छा था। जो रणवीर शौरी को ना कट, वो उस पर हम आते हैं, थोड़ी देर तक आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि वो जो नेजी की बात चल, नेजी अंदर बात कर रहा था कि अरमान ने मेरे साथ, अरमान ने सॉरी बोला, मैं तो अरमान को बात भी नहीं करने वाला हूँ, अरमान को मैंने छोड़ दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर बैठ के हीरो बन रहा है, ठीक है। बाहर भी सेम वही टॉपिक चल रहा है कि नेजी फंस गया उधर। तो शिवानी बोल रही है कि नहीं, नेजी तो वो कह रहा है कि मैं उधर बैठ के फंस गया था उस दिन। तो नेजी दोगला बंदा है, ठीक है, वो कन्वीनियंट के लिए अपनी दोस्ती रखता है, और उसने वो रखी हुई थी। और बाद में जाके वो कट्टू अरमान के साथ वो क्लियर भी कर रहा है। तो नेजी का दोगलापन हमें दिख जाता है। फिर उसके बाद शिवानी को प्रैक्टिस करवा रहे थे अरमान जी, ट्रेनिंग करा रहे थे, वेट ट्रेनिंग, जिसके बाद वो बीमार हो गई, पता नहीं वो क्या रीजन था। अब वो बोल रहे थे कि वो अरमान शौरी साहब उससे खाना वाना नहीं ले रहे। तो वो मुझे आई डोंट केयर यार, क्या चल रहा है इतना। वो एपिसोड के पहले 20 मिनट तो ड्रैग ही करना होता है ना इन्होंने। तो एडिटिंग फ्लॉज रहे हैं इस सीजन में, बहुत ज्यादा ड्रैग किया एपिसोड को। हमें इंटरटेनमेंट और मजे की बातें नहीं दिखाई। नेजी का वो चीजें वो 2 दिन अच्छी लग रही थी, फिर उसके बाद वो बोर करने लग गई हैं। अच्छा, वो वाली कन्वर्सेशन को और एके ने उठाने की कोशिश की। वो जो बोल रहे थे कि मैं रणवीर शौरी बोल रहे थे कि मैं घर जाऊंगा, जाके किलो मटन, साथ पाइया रबड़ी, साथ ड्रिंक चिल्ड, जो मेरे अंदर जाएगी, मेरे अंदर से भी आवाज आएगी, और टीवी देखते देखते सो जाऊंगा। वो वाली चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और ड्रिंक करवा के ना उनसे एक्टिंग करवाना चाह रहे थे, ड्रंक एक्टिंग करवाना चाह रहे थे लोगों की। लेकिन वो रणवीर शौरी उस फीलिंग में घुस नहीं पा रहे थे, ठीक है, वो आ नहीं रही थी चीज। तो उसके बाद वो नेचुरली आ भी गई, जब उनसे पूछा गया खाना कौन शेयर करवाता है ज्यादा, खाना कौन मांगता है ज्यादा, जिस तरह उन्होंने नेजी की। फिर उसके बाद उन्होंने शिवानी की थी, हम चकला। फिर उसके बाद जो उन्होंने सही की वो बहुत मजे की लगी मुझे, सही की जो वो काफी अच्छी एक्टिंग थी। तो वो चीजें अच्छी थी घर में। उसके बाद सना मकबूल को समझाने की कोशिश की गई, वो भी ठीक थी। ओवरऑल एपिसोड वाज गुड। थोड़ा ड्रैग था, कॉमेडी मस्ती मजा मिक्स था सब कुछ। एंडिंग में भी काफी वो, उसके बाद वो लंबाई टॉपिक चली जा रहा है, चली जा रहा है। मैंने कहा यार अब खत्म करो। अब ऊपर से देखो रिव्यू करने का भी दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है एक बड़ी तगड़ी फिल्म आई है, उसकी हैंगओवर में चल रहा हूँ। मैंने 3 बार देख ली अभी तक जिस दिन से आई है। तो रिव्यूज भी हमारे थोड़े लेट आ रहे हैं। फिर बीच में वो जो वो वाला टॉपिक उठाया गया जिसमें सना मकबूल ने ये कर दिया था, सही बोला गया। हमने पूरा हफ्ता पिछला इसके ऊपर बात की है। अरमान, तीनों की दोस्ती के एंगल्स देखने को मिले। इट वॉज अ प्रिटी डिसेंट एपिसोड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी। देखो, लव की मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि वो क्लियर है, ठीक है, आपका दोस्त गलत है वो बोलता है। अब वो चीज, वो कॉन्ट्रडिक्ट अपनी बात को करता है। जिस दिन वो पहले दिन शो में आया था कि मेरा दोस्त गलत है, तो मैं उसको जाऊंगा यार, खड़का आ जाएंगे, पेल देंगे किसी को भी जाके। तो ये जाके पेलते भी हैं लोगों को, जो गलत है, ठीक है। अब भाईचारा ऑन टॉप्स रखने के चक्कर में ना, लव मुझे लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी को मारता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है कि वो ब्लंट है, वो मुंह पे बोलता है सब कुछ, जो गलत है वो बोलता है। लेकिन वो जो बात है ना कि वो बाहर जो हरकतें कर रहा है वो गलत है, वो मुझे सही नहीं लगती। फिर उसके बाद वो सना वाला टॉपिक भी कंटिन्यू रहा काफी देर एपिसोड में भी, और बाद में अनिल कपूर ने भी कंडक्ट किया उसको।
वही वो जो बेहोश होने वाली बात थी वो कंफर्म भी हुई घर में, इधर से उधर से ये तो वो, फिर उसका कब्जी वाला सीन याद आ गया मुझे। तो कहीं जो शौरी साहब है उनका पेट खराब था, ठीक है, वो कोई दवाई शवाई खा रहे थे, तो विशाल ने बोला कि आप मिर्च नहीं खाओ, तो वो बातें बातें चल रही थी। वहां से कहीं भाभी नंबर 2 ने सुना, बाहर जाके उन्होंने बोला कि वो लोग मजाक कर रहे हैं अंदर रणवीर भाई के साथ। तो रणवीर भाई आए, उन्होंने बात बात की, खत्म हो गई। शिवानी ने जाके वही बात जब उधर बताई तो शिवानी बन गई वही रिपोर्टर। अब अरमान, शायद अरमान भूल गया होगा या उसको याद नहीं था, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। रणवीर तो उस कन्वर्सेशन में था ही नहीं, तो रणवीर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने शिवा जाके भाभी नंबर 2 से कंफर्म किया, उसने बोला हाँ मैंने बोला था। तो शिवानी हो तो सच्ची गई, लेकिन चीज क्या हुई कि शिवानी गंदी ही हो रही है इस सीजन में शुरू से, कि वो इधर की बात उधर करती है, उधर की बात इधर करती है, जो नेजी भी करता है। तो मैं फिर से सल्यूट करना चाहता हूँ भाभी ने जो इनको डिकोड किया था दोनों को, भाभी नंबर 2 ने, कि ये दोनों ऐसे ही हैं, ये दोनों सेम है। फिर उसके बाद हाँ वही वाला टॉपिक चला, सना मकबूल बेहोश होने वाली, वो अच्छा वो कॉमेडी कर रहे थे वो, कि ये तो कोमा में चला जाएगा, तू भी हो जाएगा। जिसमें भी उसमें भी मुझे लव का स्टैंड बिल्कुल सही लगा, क्योंकि लव दोनों साइड पे बिल्कुल सच, वो सही अपना एक्ट कर रहा था। पहले उसको नहीं पता था, फिर बाद में जब कंफर्म हुआ उसने ही बोल दिया। यही ऑपोजिट साइड सेम दोनों साइड पे हुई अरमान की तरफ से, कि अरमान पहले क्लियर नहीं था, फिर जब भाभी नंबर 2 ने क्लियर कर दिया तो वो भी क्लियर हो गया। फिर वो खाने वाला आया, खाने की एक्टिंग वैक्टिंग की थी शौरी ने, वो पहले तो सही नहीं थी। फिर उसके बाद जो टास्क आया था जिसमें वो पूछने थे मुहावरों की, हिंदी पूछनी थी, वो काफ़ी मुश्किल टास्क था वैसे, अगर किसी को नहीं आती हो हिंदी तो वो भी मज़े का था। फिर और फिर वो हाँ, जिस तरह वो क्लियर किया गया ना, वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि इसको पहले पता चल गया था, वो झूठा एक्टिंग कर रही थी, जिसमें उसके बाद लव की और विशाल के अंदर फड्डा भी चल रहा है काफी टाइम से, कोल्ड वॉर टाइप वाइब आ रही है। लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से समराइज किया शिवानी ने, जब वो सना मकबूल से बात करी थी कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, कि भाई ये दोनों लड़ते हैं बाद में, लेकिन लव का लव है, लव के लिए विशाल है और विशाल के लिए लव है, दोनों एक दूसरे की उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज चुनी हुई है। मेरी तुम कहाँ पे हो, जो सही बात कर रही थी वो, लेकिन इतनी थी भी नहीं यार, शिवानी के कनेक्शन इतने को डीप नहीं है। और सना मकबूल ने तो पहले दिन से बोला हुआ है कि भाई मैं इधर दोस्तियां बनाने नहीं आई हूँ। फिर ऑन दी अदर हैंड मुझे सही से जब सवाल पूछा गया तो उसने बोला कि फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त बन गए जो मैं नहीं चाह रहा था। अब एक बंदा एक पहले दिन बोला था कि मैं दोस्त बनाने नहीं आया हूं, उसने दोस्त बना लिए। लेकिन सना मकबूल के बॉन्ड्स यहाँ पे हमें फील नहीं हो रहे हैं, जो वो बात करती है ना कि मेरे लिए जीतना सबसे ऊपर है। उसको समझाने की कोशिश की गई कि भाई हर चीज, जिस तरह उसने अपने पेजेंट की बात बोली कि मैं उसमें हार गई थी तो मैं काफी दिन अपना ये सैड रही और ऐसे हुआ वे हुआ वो हुआ, तो वो चीज़ें उसको समझाने की कोशिश की कि सबके पास मेमोरीज होंगी, और डेफिनेटली वो चीज़ बड़ी फील हुई उस टाइम में कि वाकई सबके पास मेमोरीज होंगी, बुरी होंगी अच्छी होंगी पर मेमोरीज होंगी। सना मकबूल के पास सिर्फ ये होगा कि वो जीती है कि नहीं जीती है, तो वो चीज़ फील होती है। अब रणवीर भाई ने बड़े ब्लंडली बोला कि मैं नहीं जीतूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता है। रणवीर भाई आपने डायरेक्टली ओपनली बोला हुआ, और ये चीज़ सही है। ब्लंट हो ना इतना सही है, जिस तरह वो है ना, वो ब्लंट नहीं तो मीन हो। वो समझती है कि वो ब्लंट है लेकिन वो मीन है, जो मुझे फील होता है सना मकबूल की तरफ से। फिर और क्या हुआ है भाई, और बस इधर उधर की चीजें होनी थी, बीच में मस्ती मजाक भी चल रहा था। अ, सही की शादी के ऊपर बातें बातें चल रही थी। ओवरऑल इट वाज अ पैक्ड एपिसोड। मैंने पहले ही बोला, कल के एपिसोड में मैंने पहले ही बोला था कि मुझे लग रहा है कि शिवानी आउट हो जाएगी, और हो भी सकता है शिवानी आउट हो जाए, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डुअल एलिमिनेशन होगी ये भी लिखा आ रहा है कि विशाल भी एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आज के एपिसोड में जो आने वाला है अभी उसमें विशाल एलिमिनेट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल को मिड वीक विक्ट करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते आज के दिन हम लोग फिनाले देख रहे होंगे, या कल के दिन हम देख रहे होंगे, मुझे याद नहीं किस दिन फिनाले कर रहे हैं ये। लेकिन सीजन खत्म हो रहा है फाइनली। हाँ, मुझे थोड़ा सुकून आ जाएगा। बहुत प्रेशर हो जाता है यार बिग बॉस को कवर करना, फिर उसके बाद अपने बाकी चैनल्स को भी चलाना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ही आपका टाइम कंज्यूम कर जाती है उसको बनाना। ऑब्वियसली मैं आपको पता है कि एडिट नहीं करता हूँ इसको, ये स्पॉन्टेनियसली जा रहा होता है, क्योंकि मैंने पिछले साल एडिट करके देखे थे स्टार्टिंग में, जब बिग बॉस ओटीटी था नहीं या बिग बॉस मेन सीजन चल रहा था, तो वो काफ़ी मुझे फील हुआ कि एडिट करने में और ज़्यादा एफर्ट्स जा रहे थे और बाकी चीज़ें रुकने लग जाती हैं, जो कि मैंने कहा कि जाने दो ऐसे ही। तो ओवरऑल मुझे कंटेस्टेंट्स काफ़ी कनेक्शन, कुछ कंटेस्टेंट्स बन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सीज़न ख़त्म हो रहा है। मेरा जो मेन रिमार्क्स ये है कि सीज़न बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। एटलीस्ट 1 महीना और चलना चाहिए था, नहीं तो
25-30 दिन तो और चलाते, 25-30 नहीं तो 15-20 दिन तो और चलाते ही चलाते, क्योंकि अभी कंटेस्टेंट्स मेरे हिसाब से प्रॉपरली खुले भी नहीं जितनी जल्दी सीजन खत्म हो रहा है। सो गाइज, ये था हमारा रिव्यू ऑन बिग बॉस वीकेंड, लास्ट वीकेंड का वार। अभी थोड़ी देर में अगला एपिसोड देखूंगा मैं, तो वो रिकॉर्ड करके हम भेज देंगे। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, और आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब।